तो वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू द जुडिशियल एस्पिरेंट। एंड जो मैं आज टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक है ऑफ ऑफेंस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। ठीक है। तो ये ऑफिस जो हमारा ये टॉपिक है, ये है पब्लिक सर्वेंट जब क्या करता है, डिसओबे कर देता है। ऑफ ऑफेंस बाई मतलब ऑफेंस किसके द्वारा हो रहा है, ऑफेंस बाई ऑफेंस हो रहा है किसके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट। ऑफ ऑफेंस बाई पब्लिक सर्वेंट या अपराध ऑफेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपराध या पब्लिक सर्वेंट से जुड़े हुए अपराध। ठीक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। देखिए, इसमें दिया हुआ है चैप्टर नंबर 12 मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ, और जो टाइटल है वो है पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग, मतलब नहीं मान रहा है। पब्लिक सर्वेंट डिसओबे कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा, कानून का पालन नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। ठीक है। तो क्या पालन नहीं कर रहा है देखते हैं। और एक तो क्या है, पब्लिक सर्वेंट डिसओबे कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। दूसरी चीज उसकी इंटेंशन भी है। इंटेंशन क्या है कि क्या करी जाए, इंटेंशन है कि इंजरी करी जाए, इंजरी करी जाए किसको, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को इंजरी करी जाए। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो है आपके, अगर आप चाहो तो पहला कीवर्ड है इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिसओबेइंग। डिसओबेइंग। दूसरा क्या है, इंटेंशन, इंटेंशनली। इंटेंशनली डिसओबे कर रहा है। क्या डिसओबे कर रहा है, किस लिए, डिसओबेइंग इंटेंशनली, जिससे कि क्या हो जाए, किसी व्यक्ति को इंजरी, किसी व्यक्ति को इंजरी करने का आशय है। किस व्यक्ति को, एनी पर्सन, किसको, एनी पर्सन को। ठीक है। तो ये इसके की पॉइंट्स है कि इसमें क्या करेगा, डिसओबे करेगा, इंटेंशनली डिसओबे करेगा, जिससे कि किसी व्यक्ति को क्या हो जाए, इंजरी हो जाए। ठीक है। अब पढ़ते हैं, रीड करते हैं आराम से। तो देखिए, हु एवर बींग, कोई भी व्यक्ति, हु एवर, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, हु एवर। ठीक है। हु एवर बींग अ पब्लिक सर्वेंट, कोई व्यक्ति क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। वो नोइंगली, मतलब उसको क्या है, नॉलेज है, जानबूझकर वो कर रहा है। नोइंगली डिसओबे, डिसओबे कर रहा है, जानबूझकर डिसओबे कर रहा है। कोई भी क्या, डायरेक्शन ऑफ द लॉ, लॉ के द्वारा क्या, कोई उसे दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका वो जानबूझकर क्या कर रहा है, अवमानना कर रहा है, डिसओबे कर रहा है। टू द वे इन विच ही इज टू कंडक्ट हिमसेल्फ, मतलब उसको जिस तरीके का कंडक्ट रखना चाहिए था वो वैसा नहीं रख रहा है एज अ पब्लिक सर्वेंट। और उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है, उसका इंटेंशन क्या है, ऐसा करने का उसका आशय क्या है। तो ऐसा करने का उसका जो आशय है, इंटेंशन जो है, कॉज, कॉज और नोइंग, करना या ये जानकारी रखना कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा डिसओबीडियंस करने से ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाएगी। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। इसमें जो आपका दिया गया है वो दिया गया है सिंपल, साधारण कारावास, जो कि 1 महीने तक का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, या फाइन, या दोनों हो सकता है। ठीक है।
कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो जानबूझकर इंटेंशनली क्या करता है, किसी कानून के आदेशों की अवहेलना करता है, नहीं मानता, डिसओबे कर देता है, और ये एक वो आशय से करता है, जानबूझकर करता है, या उसको ये ज्ञान है कि ऐसा करने से, ऐसा डिसओबे करने से किसी व्यक्ति को ऐसी इंजरी हो सकती है, और वो ऐसा काम करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो आप। ए क्या है, एक बीइंग एन ऑफिसर, ए बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ, किसी एक ए बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन। एक ए है, वो क्या है, एक ऑफिसर है जिसको कि डायरेक्ट किया है लॉ ने डायरेक्ट किया है क्या, कि टेक प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशन में आप लो, जिससे कि डिक्री सेटिस्फाई हो सके। भाई ये सिविल केस होगा, इसमें किसी के फेवर में डिक्री गई होगी, ठीक है, तो अब उसको ये आदेश दिया गया पब्लिक सर्वेंट को कि आप जाओ और प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लो, ठीक है, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, डिसओबे कर दे रहा है ऐसे कोर्ट के डायरेक्शन को, ठीक है, विद द नॉलेज, क्या है, उसे नॉलेज है ऐसा करने से इंजरी होगी, किसको, जेड को। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ डिफाइंड इन दिस सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, ठीक है। हु एवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट है वो नोइंगली, ये जानते हुए डिसओबे कर रहा है किसी भी कानून के दिशा निर्देश को जो कि प्रोहिबिट करता है उसको, ठीक है, हिम फ्रॉम रिक्वायरिंग द अटेंडेंस एट एनी प्लेस ऑफ एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि knowingly disobeys any direction of the law which prohibit him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offense or any other matter, ठीक है। मतलब इन्वेस्टिगेशन की वजह से आप किसी व्यक्ति को अटेंडेंस आप नहीं ले सकते, मतलब आप उस व्यक्ति को, अगर ये प्रोहिबिशन है कि जैसे कि एक प्रोहिबिशन है, एक नियम है कि 15 साल से कम के व्यक्ति को, 65 साल से ऊपर के व्यक्ति को, किसी महिला को, ठीक है, किसी हैंडीकैप पर्सन को, ये सीआरपीसी में बीएनएसएस पे आपको पढ़ने को मिलेगा, आप उसकी अटेंडेंस थाने पे नहीं लगा सकते, मतलब आप उसको थाने पे नहीं बुला सकते। आपको अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी जांच पड़ताल आपको अगर करनी है तो आप उसके घर पे जाओगे, ठीक है, और वहाँ पे आप जांच पड़ताल करोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफिसर ये जानते हुए कि कानून ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि किसी व्यक्ति को अटेंडेंस एट एनी प्लेस ऑफ एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किसी जगह पर किसी व्यक्ति को बुलाने की मनाही है कानून के द्वारा, और आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है किसी अपराध का या किसी अन्य मैटर का, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, knowingly disobeys prejudice of any person any other direction of law regulating the manner in which investigation conduct, मतलब जैसे इन्वेस्टिगेशन का तरीका बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन आपको कैसे करना होगा, ठीक है, और आप ऐसे डायरेक्शंस को क्या कर रहे हो, जो मैनर आपको बताया गया है, ऐसे मैनर को आप क्या कर रहे हो, जानबूझकर क्या कर रहे हो, डिसओबे कर रहे हो, ठीक है। आप उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो जैसे कि आपको डायरेक्ट किया गया है जानबूझकर। तीसरा क्या है, फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इन्फॉर्मेशन, देखिए फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इन्फॉर्मेशन गिवन टू हिम अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इन रिलेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 64, ये रेप के सेक्शंस हैं, ठीक है, रेप के हैं, आउटरेजिंग मॉडेस्टी है, ठीक है। तो इनसे जुड़े अपराधों को अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि आपका सब इंस्पेक्टर क्या करते हैं कि फेल कर जाते हैं, क्या फेल कर जाते हैं, रिकॉर्ड करने में, वो रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब वो आपकी एफआईआर को रिकॉर्ड नहीं करते, वो आप जाते हो एफआईआर दर्ज कराने, वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है, और वो एफआईआर दर्ज जो करवाने आप गए थे वो इन धाराओं से जुड़ी हुई, अपराधों से जुड़ी हुई एफआईआर थी, ठीक है, इसमें एक्सप्रेसली दे दिया गया है, ठीक है।
तो ये सेक्शन इसी पे है कि पहला पॉइंट आपका क्या है कि कोई भी व्यक्ति जानते हुए नोइंगली डिसोबे कर देता है डायरेक्शन ऑफ लॉ को रिगार्डिंग अटेंडेंस, मतलब कानून ने बोला है कि आप इन इन व्यक्तियों को इन इन जगहों पे इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए नहीं बुलाओगे और आप बुला रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, आपको इन्वेस्टिगेशन जो करना है उस इन्वेस्टिगेशन को आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। मैनर बता दिया गया, क्या बता दिया गया, इन्वेस्टिगेशन का बता दिया गया यहाँ पे तरीका, मैनर। आप उस मैनर का फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने मन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ये आपका दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, आप एफआईआर दर्ज करने में फेल हो जाते हो जो रेप एंड आउटरेजिंग मॉडेस्टी से जुड़ी हुई, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से जुड़ी हुई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी, आप उसको दर्ज नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 197 प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, विक्टिम को ट्रीटमेंट ना देने के लिए पनिशमेंट। whoever being in charge of a हॉस्पिटल, जो भी क्या होगा, हॉस्पिटल का क्या होगा, इंचार्ज होगा, चाहे वो हॉस्पिटल कैसा हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ठीक है। वो हॉस्पिटल कैसा हो, वो हॉस्पिटल आपका पब्लिक हॉस्पिटल हो, वो हॉस्पिटल आपका प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और उस हॉस्पिटल, उन हॉस्पिटल्स का कोई क्या हो, इंचार्ज हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन कर रहा हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन कर रहा हो, लोकल बॉडीज के द्वारा कर रहा हो या एनी अदर पर्सन उसको रन करवा रहा हो, अगर वो कॉन्ट्रावीन करता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 449 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, आप इसमें पढ़िएगा सेक्शन नंबर 449 ऑफ BNSS। तो आपको मालूम पड़ेगा कि BNSS का सेक्शन 449 क्या बताता है, ठीक है। तो नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम के ऊपर ये सेक्शन है। विक्टिम को अगर ट्रीट नहीं करा जा रहा है, विक्टिम को अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, बहुत सिंपल सा है, ट्रीटमेंट देना था, ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, किनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, हॉस्पिटल्स के द्वारा। हॉस्पिटल्स कैसे हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं और गवर्नमेंट हो सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट हो सकते हैं और गवर्नमेंट हो सकते हैं। तो इन प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो क्या होगा, इंचार्ज होगा, इंचार्ज जो होगा वो क्या होगा, पनिशबल होगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, और ऐसा पब्लिक सर्वेंट होने के नाते चार्ज्ड विद द प्रिपरेशन और ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फ्रेम्स, फ्रेम करता है, प्रिपेयर करता है या ट्रांसलेट करता है दैट डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो वो जानता है कि क्या है, इनकरेक्ट है, इंटेंशन के साथ की या जानकारी के साथ कि ऐसा करने से क्या होगा, किसी व्यक्ति को इंजरी हो सकती है, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 3 year or with fine or with both। जैसे मान लो ए के साथ कोई ऑफेंस होता है, ठीक है, ए के साथ कोई ऑफेंस होता है, सपोज करो कि ए के साथ क्या हो गया, रॉबरी हो गई, ठीक है, रॉबरी मान लो आप, ये जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर दर्ज कराता है, ठीक है।
कि सर मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ रॉबरी हुई है, और वहाँ पे जानबूझकर इंटेंशनली या नोइंगली वो दर्ज किस चीज़ की करते हैं, ठीक है, सिंपल हर्ट की। ठीक है, तो हो सकता है उसने जो एक्यूज्ड हो उससे पैसा ले लिया हो और उसको बचाने के उद्देश्य से रॉबरी की जगह सिंपल हर्ट की एनसीआर दर्ज कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर इंजरी किसको हो रही है, इंजरी हो रही है यहाँ पर ए को, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन दर्ज की गई है, जिससे कि एक्यूज को क्या होगा, बहुत रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस सेक्शन का निचोड़ था। नेक्स्ट, अब देखिए पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड है कि वो किसी भी ट्रेड में इंगेज नहीं होगा। मतलब पब्लिक सर्वेंट किसी तरीके का पब्लिक सर्वेंट जो है वो क्या नहीं करेगा, ट्रेड मतलब व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ट्रेड या व्यापार पब्लिक सर्वेंट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसकी पनिशमेंट है 1 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसका टाइटल ही यही है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या पब्लिक सर्वेंट से जुड़े हुए अपराध। नेक्स्ट है अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड, whoever being a public servant, मना किया गया कि भाई कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी प्रकार के ट्रेड में इंगेज नहीं होगा। एंड बीइंग लीगली बाउंड एज सच पब्लिक सर्वेंट नॉट टू इंगेज इन ट्रेड, और ट्रेड में वो इंगेज हो जाता है तो उसकी पनिशमेंट दी गई है, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक बार रीड कर लोगे आप खुद ही समझ लोगे। पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग, बाइंग और बिडिंग मतलब बोली लगा रहा है, कहते नहीं नीलामी हो रही है उसमें बोली लगाना, तो वो ऐसा काम कर रहा है। whoever being a public servant, कोई भी क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है, एंड बीइंग लीगली बाउंड एज सच पब्लिक सर्वेंट नॉट टू परचेज और बिड फॉर सर्टेन प्रॉपर्टी, ना ही उसे खरीदना है या ना ही उसे बोली लगानी है, बिडिंग करनी है, और वो या तो ऐसे प्रॉपर्टी को खरीदता है या ऐसी प्रॉपर्टी के लिए वो क्या करता है, बोली लगाता है। तो चाहे अपने नाम पे चाहे नेम ऑफ एनदर पे, अगर वो बोली मात्र लगा रहा है, क्या, अगर वो बोली लगा रहा है, बोली लगा रहा है, चाहे खुद खुद के नाम पे, खुद के नाम से या किसी और के, ठीक है, बोली लगा रहा है, और इन शेयर्स विद अदर्स, या किसी के साथ जुड़ के बोली लगा रहा है। सपोज करो कि ए है, ए बी एंड सी, सी इज द पब्लिक सर्वेंट, और ये इन दोनों के साथ मिलकर क्या लगा रहा है, बिडिंग मतलब बोली लगा रहा है। तो यहाँ पर पनिशमेंट क्या है, बहुत सिंपल सी पनिशमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 साल तक की होगी, या जुर्माना होगा, या दोनों हो सकती है, और एंड द प्रॉपर्टी परचेज कॉन्फिस्केटेड, प्रॉपर्टी क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, पर्सोनेटिंग मतलब क्या होता है, पर्सोनेटिंग मतलब पब्लिक सर्वेंट की तरह अपने आप को दिखाना कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, जबकि वास्तविकता में आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो। अपने आप को क्या दिखाना है, क्या दिखा देना, डीएम हूँ, एसडीएम हूँ, ठीक है, और क्या क्या, कोई भी पब्लिक सर्वेंट क्या हूँ, एसएचओ हूँ, ठीक है, या मैं कांस्टेबल हूँ, जबकि वास्तविकता में वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा व्यक्ति है विदाउट एनी पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका
Whoever pretends, जो ये क्या दिखाता है, टू होल्ड एनी पर्टिकुलर ऑफिस, कि मैं पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड किया हुआ हूँ एज अ पब्लिक सर्वेंट, ये जानते हुए कि वो ऐसा ऑफिस होल्ड नहीं किया हुआ है, और फॉल्सली अपने आप को गलत तरीके से शो करता है कि मैंने ऐसा ऑफिस होल्ड किया हुआ है, और ऐसा करेक्टर एज्यूम कर लेता है, ठीक है, या अटेम्प्ट करता है ऐसे ऑफिस में काम करने करता है, ऐसा दिखाने का वो क्या करता है, प्रयत्न करता है। तो पनिशमेंट क्या हो सकती है, ईदर एदर सिंपल या रिगरस, जो कि 6 महीने से कम की नहीं होगी, जो कि 3 साल तक की हो सकती है, जुर्माना भी होगा, ठीक है। वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, वियरिंग गार्ब, गार्ब मतलब होती है आपकी पोशाक, ठीक है, और टोकन वगैरह वो जो बैजेस यूज होता है, जो बैजेस यूज करते हैं ना, जिस पे उनका नाम लिखा रहता है, उनकी आईडी लिखी रहती है, उसे कहते हैं बैजेस, ठीक है। तो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ पे, कोई व्यक्ति जो है वो ऐसा है नहीं, वो क्या दिखा रहा है, नॉट बिलोंगिंग टू अ सर्टेन क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by that class of public servant, intention that it may be believed or with the knowledge that it is likely to be believed that belongs to that class of public servant। मतलब क्या है, अब जैसे आप मान लो कि एक व्यक्ति है, ए है, ये अपने आप को क्या शो कर रहा है, इसने काला कोट पहन लिया, ठीक है, और ये बता रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं टीटीई हूँ रेलवे में, ठीक है, और ये क्या वसूल रहे हैं भाई साहब, ये सबकी टिकट चेक कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने वर्दी पहन रखी है और इन्होंने बैजेस लगा रखे हैं, जिससे कि लोग विश्वास कर लेंगे हाँ भाई ये टीटीई है, और अपनी टिकट उनसे चेक करवा लें, और जो भी पैसे का कमाई होती है वो भी ये कर सके, ठीक है। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। आज हमने सेक्शन 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 एंड 203 को कवर किया। चैप्टर 12 हमने आज फिनिश कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मौजूद रहूँगा। टिल देन थैंक यू।